ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, क्षीर सागर के निवासी, जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की असीम अनुकंपा और करुणा की महिमा अपरंपार है। गुरुवार का दिन केवल एक तिथि मात्र नहीं है, बल्कि ये वो परम पुनीत अवसर है जब ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा ज्ञान के देवता देवगुरु बृहस्पति और संकट मोचन नारायण के रूप में भक्त के द्वार पर दस्तक देती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो मनुष्य गुरुवार के पावन दिन श्रद्धा और विश्वास की पवित्र ज्योति जलाकर भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के अंधकारमय दुखों का अंत ठीक उसी प्रकार हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होते ही घोर अंधकार विलीन हो जाता है। ये कथा केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें ले जाती है प्राचीन काल के उस सत्यपुर राज्य में, जहां अहंकार और भक्ति के बीच एक महासंग्राम छिड़ा था। ये गाथा हमें सिखाती है कि जब इंसान अपनी सामर्थ्य पर घमंड करने लगता है तो वो कैसे पतन के गर्त में गिरता है, और जब वही इंसान अटूट विश्वास के साथ नारायण की शरण में आता है तो कैसे उसकी नियति बदल जाती है। इस कथा के एक एक शब्द में वो शक्ति है जो आपके घर की दरिद्रता को मिटा सकती है, आपके मन की अशांति को शांत कर सकती है और आपके परिवार पर आने वाले अनिष्ट ग्रहों की बाधा को जड़ से समाप्त कर सकती है। यदि आपके जीवन में भी संघर्षों का पहाड़ टूट पड़ा है, यदि सफलता हाथ लगते लगते छूट जाती है, या यदि आपके मन में भक्ति की प्यास है, तो आज की ये महाकथा आपके लिए साक्षात अमृत के समान है। सादगी की प्रतिमूर्ति भक्त सुमेधा और पश्चाताप की अग्नि में तपकर कुंदन बने राजा रुद्रसेन की ये अलौकिक अमर गाथा आपके भीतर सोई हुई चेतना को जगा देगी। आइए अपने हृदय को नारायण के चरणों में समर्पित कर पूर्ण एकाग्रता के साथ इस अत्यंत लंबी और फलदायी गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करें, जिसे सुनने मात्र से वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि का अखंड वास होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है जब पवित्र भारतवर्ष के मध्य में सत्यपुर नामक एक अत्यंत वैभवशाली, विशाल और अजेय साम्राज्य स्थित था, जिसकी सीमाओं की रक्षा स्वयं देवता भी करना चाहते थे। वहां के राजा महाराज रुद्रसेन अपनी वीरता, युद्ध कौशल और अटूट पराक्रम के लिए पूरे आर्यावर्त में विख्यात थे। राजा के जन्म के समय परम प्रतापी ऋषियों और त्रिकालदर्शी ज्योतिषियों ने हवन की अग्नि के सम्मुख ये भविष्यवाणी की थी कि ये बालक साक्षात धर्म का अवतार बनेगा और इसके राज्य में कोई भी कभी दुखी, रोगी या भूखा नहीं रहेगा, यहाँ तक कि काल भी इसकी प्रजा पर दया करेगा। लेकिन नियति का चक्र कुछ ऐसा घूमा कि जैसे जैसे रुद्रसेन युवा हुए, सत्ता के अटूट मोह, मदिरा के तामसिक प्रभाव और चाटुकारों की संगति ने उनके विवेक को पूरी तरह नष्ट कर दिया और उनके अहंकार ने बुद्धि पर अंधकार का गहरा पर्दा डाल दिया। महाराज रुद्रसेन एक अत्यंत निर्दयी, कठोर और क्रूर शासक बन गए, जिन्होंने अपनी ही प्रजा को अपना शत्रु मान लिया और उन पर ऐसे असहनीय कर थोप दिए जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। राजा ने निर्दोष वृद्धों और बालकों को भी बिना पर्याप्त भोजन और विश्राम के विशाल पत्थरों को ढोने और अपने अहंकार की तुष्टि के लिए भव्य स्मारकों के निर्माण की कठिन दास्ता में झोंक दिया। पूरे सत्यपुर राज्य में दिन रात केवल त्राही त्राही की ध्वनि गूंजती थी। अबोध बालक भूख से बिलखते थे और असहाय माताओं के आंसू सूख चुके थे, पर राजा अपने स्वर्ण जड़ित महल की विलासिता, सुंदर नर्तकियों के नृत्य और बहुमूल्य सुरापान में ही डूबा रहा। उसी पीड़ित राज्य के सुदूर सीमा पर घने जंगलों के समीप हरिद्वारिका नामक एक छोटा सा और अत्यंत निर्धन गांव था, जहां सुमेधा नाम की एक अलौकिक रूपवती और अत्यंत गुणवती कन्या अपने वृद्ध, लाचार और नेत्रहीन पिता हरिप्रसाद के साथ एक जर्जर मिट्टी की कुटिया में निवास करती थी। सुमेधा के पास संसार की कोई भौतिक संपत्ति नहीं थी, यहाँ तक कि उसके घर में दिया जलाने के लिए तेल और पेट भरने के लिए एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा था। वो कई कई रातें केवल गंगा जल पीकर गुजार देती थी। लेकिन सुमेधा का रोम रोम भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति के दिव्य और मधुर रस में 24 घंटे डूबा रहता था। वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त के परम पवित्र समय में उठकर पास की शीतल नदी के जल में स्नान करती और फिर अपनी
अपनी कुटिया के आंगन में लगे तुलसी के 11 पवित्र पौधों की श्रद्धापूर्वक परिक्रमा करते हुए ओम नमो नारायणाय और विष्णु सहस्त्र नाम का ऐसा सुरीला और दिव्य पाठ करती थी कि वन के हिंसक पशु भी अपनी हिंसक प्रवृत्ति त्याग कर शांत भाव से उसका गायन सुनने के लिए कुटिया के बाहर जमा हो जाते थे। सुमेधा का ये अटूट विश्वास था कि भले ही पृथ्वी का राजा अन्याय की पराकाष्ठा कर रहा हो, पर जगत के स्वामी वैकुंठनाथ नारायण की सूक्ष्म दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है और वे एक न एक दिन अपने भक्तों का उद्धार अवश्य करेंगे। जब राज्य में अकाल ने अपना विकराल और भयावह रूप दिखाना शुरू किया और गांव के लोग भूख के कारण मिट्टी और पेड़ों की छाल खाने पर मजबूर हो गए, तब सुमेधा ने अपने पिता के चरणों में गिरकर ये आज्ञा मांगी कि वो राजधानी जाकर राजमहल में दासी का अत्यंत कठिन और निम्न कर्म कार्य करेगी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे जो पारिश्रमिक में थोड़ा बहुत अन्न मिलेगा उसे मैं स्वयं न खाकर चोरी छिपे अपने गांव के अनाथ बच्चों और तड़पते हुए भूखे वृद्धों में बांट दूंगी। राजमहल पहुंचने पर सुमेधा की सादगी और उसकी दिव्य आभा को देखकर महल के अधिकारी दंग रह गए, लेकिन उसे सबसे निचले दर्जे के गंदे और भारी कार्यों में लगा दिया गया, जहां उसे सूर्योदय से लेकर अर्धरात्रि तक बिना रुके काम करना पड़ता था। सुमेधा हर कष्ट और अपमान को भगवान का मीठा आशीर्वाद मानकर सहती रही और भारी झाड़ू लगाते हुए या पत्थरों को साफ करते हुए भी मन ही मन भगवान मधुसूदन की मनमोहक लीलाओं का गुणगान करती रहती थी। एक दोपहर जब राजा रुद्रसेन अपने मदमस्त हाथी पर सवार होकर महल के शाही उद्यान में टहल रहे थे, तभी उनके कानों में सुमेधा द्वारा गाई जा रही एक अत्यंत मर्मस्पर्शी और ज्ञानमयी स्तुति सुनाई दी। सुमेधा गा रही थी कि हे अभिमानी मनुष्य, ये विशाल राज्य, ये चमकता हुआ स्वर्ण और ये नश्वर शरीर सब रेत के महल की भांति क्षणभंगुर हैं। केवल नारायण की भक्ति और उनके चरणों की धूल ही शाश्वत सत्य है। राजा को अपनी सत्ता और अपने अस्तित्व को ऐसी सीधी चुनौती मिलती देख प्रचंड क्रोध आया। उसकी आंखें रक्त के समान लाल हो गईं और उसने तुरंत सुमेधा को बंदी बनाकर महल की सबसे गहरी, अंधेरी और सीलन भरी काल कोठरी में डालने का आदेश दे दिया, जहां जहरीले सांपों और बिच्छुओं का वास था। लेकिन सुमेधा के मुख पर डर की एक छोटी सी लकीर भी नहीं आई और वो उस भयावह कोठरी में भी पद्मासन लगाकर नारायण के ध्यान में लीन हो गई। उसी अर्धरात्रि को जब पूरी दुनिया सो रही थी, स्वयं भगवान विष्णु ने एक अत्यंत विराट, चतुर्भुज और रौद्र रूप धारण कर राजा रुद्रसेन के स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने राजा को झंझकोड़ते हुए वो भयानक दृश्य दिखाया कि कैसे उसकी मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत उसे दहकते हुए लोहे के खंभों से बांध रहे हैं और नरक की उबलती हुई वैतरणी नदी में फेंक रहे हैं। भगवान ने मेघ जैसी गंभीर और कंपकपा देने वाली वाणी में कहा कि हे पापी और अज्ञानी राजा, जिस सत्ता और क्षणभंगुर शरीर पर तू इतना अहंकार कर रहा है, वो मेरे एक क्षण के क्रोध से राख की ढेरी बन सकती है। यदि तू अपना वास्तविक कल्याण और मोक्ष चाहता है तो अभी इसी क्षण जाकर मेरी परम भक्त सुमेधा के चरणों में गिर जा, अन्यथा तेरा समूल विनाश निश्चित है। राजा पसीने से लथपथ होकर चीखते हुए नंगे पैर कालकोठरी की ओर दौड़ा। वहां उसने देखा कि सुमेधा लोहे की भारी बेड़ियों में जकड़ी होने के बावजूद एक अलौकिक दिव्य प्रकाश से चमक रही थी और उसके चारों ओर एक सुगंध फैली हुई थी। राजा उसके चरणों में अपना मस्तक रखकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने जीवन के समस्त जघन्य कुकर्मों के लिए हृदय से क्षमा मांगी। अगले दिन सूर्योदय होते ही राजा ने अपनी बहुमूल्य राजसी पोशाक और स्वर्ण जड़ित रत्न मुकुट उतारकर भगवान विष्णु के विग्रह के चरणों में अर्पित कर दिए और पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि अब से वो सत्यपुर का राजा नहीं, बल्कि भगवान जनार्दन का एक तुच्छ और साधारण सेवक है। राजा ने अपनी सारी निजी संपत्ति, आभूषण और राजकोष के द्वार भूखे निर्धनों के लिए पूरी तरह खोल दिए और स्वयं एक फटे हुए साधारण सूती वस्त्र में सुमेधा के साथ मिलकर दिन रात नारायण की सेवा, सत्संग और नाम संकीर्तन में लीन हो गया। तभी पूरे राज्य की और राजा के हृदय की अंतिम परीक्षा लेने हेतु इंद्रदेव ने वर्षा के बादलों को पूरी तरह बांध लिया और लगातार 7 वर्षों तक सत्यपुर की पवित्र धरती पर वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। विशाल नदियां धूल उड़ाने लगीं, तालाब सूखकर पत्थर हो गए और धरती माता में इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं कि उनमें आदमी समा जाए।
चारों ओर अकाल, बीमारी और मृत्यु का तांडव देख राजा रुद्रसेन और सुमेधा ने मिलकर निर्जला एकादशी का महाव्रत रखा और 7 दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना सोए और बिना पलक झपकाए भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। राजा ने अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए भगवान से विनती की कि हे त्रिलोकीनाथ, यदि मेरी प्रजा के कर्मों का कोई फल है तो उसका दंड भी मुझे दे दो, मुझे भस्म कर दो, पर इन मासूम बेजुबान पशुओं और प्रजा को जीवन दान दो। राजा के इस अभूतपूर्व निस्वार्थ त्याग और सुमेधा की तपस्या ने वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के सिंहासन को हिला गया। अचानक भरी दोपहरी में शीतल चंदन जैसी हवाएं बहने लगी, आकाश में देवदूतों के शंखों की गूंज सुनाई दी और दिव्य गहरे नीले बादलों ने पूरे राज्य को ढक लिया। फिर ऐसी अमृतमयी मूसलाधार वर्षा हुई कि राज्य के सूखे कुएं, बावड़ियां और तालाब लबालब भर गए और मुरझाई हुई फसलें फिर से सोने की तरह लहलहा उठीं। राजा रुद्रसेन और सुमेधा की ये अलौकिक और पवित्र गाथा युगों युगों के लिए अमर हो गई। जो भी श्रद्धालु गुरुवार के दिन इस कथा का सच्चे मन से श्रवण करता है, इसे पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन से दरिद्रता का समूल नाश हो जाता है। उसके असाध्य रोग पल भर में दूर होते हैं और उसके परिवार में 7 पीढ़ियों तक अखंड सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अंततः वो भक्त संसार के समस्त भौतिक सुखों को भोगकर भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है, जहाँ से उसे फिर कभी इस नश्वर संसार के दुखमय जन्म मरण के बंधन में नहीं आना पड़ता। भगवान विष्णु की ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, यदि भक्त का विश्वास अडिग है तो स्वयं नारायण को भी धरती पर उतरकर अपने भक्त की रक्षा करनी पड़ती है। प्रिय भक्तों, आज की ये पावन कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए थी। भगवान श्री हरि विष्णु की इस महिमा ने हमें सिखाया कि जब हम अपने अहंकार की बलि देते हैं तभी हमारे हृदय में नारायण का वास होता है। सुमेधा की अटूट भक्ति और राजा रुद्रसेन के सच्चे पश्चाताप की ये गाथा इस बात का प्रमाण है कि जिसके रक्षक साक्षात जगदीश्वर हों, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें विश्वास है कि इस पावन कथा के दिव्य स्पंदन ने आपके घर और मन के अंधकार को दूर किया होगा। भगवान नारायण और माता महालक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य का सदा वास रहे। भक्तों, भक्ति का ये मार्ग और भी सुंदर हो जाता है जब हम इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये दिव्य अमृत हर उस व्यक्ति तक पहुँचे जिसे आज सांत्वना और शक्ति की आवश्यकता है। अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी श्रद्धा अर्पित करें। अगर आप चाहते हैं कि भक्ति की ये अविरल गंगा आपके जीवन में सदा बहती रहे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस दिव्य घंटी यानी बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि अगले गुरुवार की मंगलकारी कथा आपसे छूट न जाए। प्रभु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अब विदा लेते हैं। सदैव मुस्कुराते रहें और नारायण का नाम जपते रहें। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय देव गुरु बृहस्पति। धन्यवाद।